हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक बेहद ही गुणकारी कविता। और हमारी इस कविता का नाम है नीम। बच्चों, नीम एक गुणकारी पेड़ है, अर्थात इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। ये इस कविता में आपको नीम के गुणकारी विषयों के बारे में बताया गया है कि नीम हमारे लिए कैसे कैसे उपयोगी है। तो आइए विलंब ना करते हुए अपनी कविता को शुरू करते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं वैद्य, ना ही हूँ मैं कोई हकीम। तो कविता इस तरह शुरू होती है कि ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं वैद्य हूँ, ना ही मैं कोई हकीम हूँ। अंग अंग उपयोगी मेरा, मैं तो हूँ गुणकारी नीम। उपयोगी का अर्थ होता है बच्चों उपयोग में आने वाला, और गुणकारी गुणों से भरपूर। तो अंग अंग मेरा उपयोगी है, अर्थात मेरे वृक्ष के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी उपयोगी हैं, क्योंकि मैं तो कौन हूँ? गुणकारी नीम। गुणों से भरा हुआ नीम है मेरा नाम। पानी में मेरी हरी हरी पत्तियों को खूब उबालो, ठंडा करके उस पानी को अपने शरीर में डालो। क्या करो? मेरी पत्तियों को लो और पानी में खूब उबालो और फिर उसको ठंडा करके उसे पी लो। देखो, शरीर निरोगी बन जाएगा। जिससे चर्म रोग होता है बच्चों शरीर में होने वाले रोग, जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं उनको दूर कौन कर सकता है? नीम की पत्तियां। अगर आप उसका इस्तेमाल सही से करें, अच्छे से धोकर उन्हें पानी में उबालें, फिर ठंडा करें और उन्हें पिएं, तो ये आपके शरीर संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग को दूर करता है। जिससे चर्म रोग हो जाएंगे तुम्हारे सारे नष्ट यानी कि खत्म। अगर हम सही तरीके से नीम की पत्तियों का उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर संबंधी, त्वचा संबंधी रोग जो हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। फिर ना होगा कभी कोई तुमको ऐसा कष्ट यानी कि दुख। अगर आप निरंतर नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपको ऐसा दुख नहीं होगा शरीर संबंधी। रक्त साफ के लिए नन्ही कोपलों को चबाओ। रक्त यानी कि खून, कोपलों क्या होता है बच्चों? छोटी छोटी पत्तियां। तो खून को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? नन्ही छोटी छोटी जो पत्तियां अभी अभी आई हैं नीम की, उन्हें चबाना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा खून साफ होता है। ऐसा करके फोड़े और फुंसियों को दूर भगाओ। अगर हम इसका इस्तेमाल नियमित तौर पे करेंगे इन कोपलों का, तो हमारे शरीर में फोड़े फुंसियां कभी नहीं होंगी। मेरा फल तो सुनो बच्चों, निम्बोरी कहलाता है। नीम के फल को क्या कहते हैं? निम्बोरी। तो इसका फल निम्बोरी जो कड़वा होता है लेकिन बेहद लाभदायक होता है, जो पेट की बीमारियों को हमसे दूर भगाता है। और निम्बोरी खाने से हमारे पेट संबंधी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मेरी सूखी पत्तियां आती हैं बड़े बड़े काम, मक्खी मच्छर और कीड़े भगाने में इसका बड़ा नाम। तो मेरी सूखी पत्तियां किस लिए काम आती हैं? यानी कि पत्तियों को तोड़िए, उन्हें सुखाइए और उसके बाद उन्हें जलाइए। तो क्या होता है? उससे आसपास मक्खी मच्छर कीड़े जो हैं वो भाग जाते हैं और हमारा वातावरण शुद्ध बना रहता है। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। शीतल यानी कि आरामदायक, ठंडा प्रदान करने वाली। गर्मी और थकान मिटी उसकी जो मेरे नीचे आया, अर्थात मेरा पेड़ विशालकाय होता है, घनी घनी पत्तियां होती हैं, जिससे राहगीर आने जाने वाले लोग उसके नीचे बैठकर आराम करते हैं। उनकी थकान मिटती है और गर्मी से भी उन्हें राहत मिलती है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता हूँ, सूरज की किरणों के साथ हवा शुद्ध कर देता हूँ। शुद्ध यानी कि जीने लायक, बेहद लाभदायक। तो नीम का पेड़ क्या करता है? नीम का पेड़ हमसे गुजारिश कर रहा है कि मुझे मत काटना, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक हूँ, मैं तुमको इतने सारे सुख देता हूँ। और जैसे ही सूरज की किरणें आती हैं, मैं आपके वातावरण को शुद्ध कर देता हूँ, ऑक्सीजन छोड़ता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ, जिससे आपका वातावरण शुद्ध होता है। जब तक सूरज, चांद और धरती की चले कहानी,
तब तक दुनिया की खातिर मैंने जीने की ठानी। अर्थात जब तक सूरज, चांद और धरती रहेंगे तब तक नीम का वृक्ष भी रहेगा और हमारा कर्तव्य है कि हम इन वृक्षों को बचाए रखें क्योंकि ये हमारे लिए बेहद उपयोगी है। इस कविता में आपने नीम के वृक्ष के बारे में जाना। बच्चों, नीम एक औषधीय गुणों से युक्त वृक्ष है जो कि हमारी कई बीमारियों में औषधि का काम करता है। अगर हम नीम की पत्तियों, उसकी कोपलों का इस्तेमाल नियमित तौर पे करें तो ये हमारे लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। यही इस कविता के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो बच्चों, नीम का वृक्ष तो आपने लगाना ही है और उसको अच्छे से इस्तेमाल भी करना है। साथ साथ में और वृक्षों की देखभाल भी आपने करनी है। आप भी पेड़ पौधे लगाइए और अपने वातावरण को शुद्ध कीजिए क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बेहद लाभदायक होते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।